Hello everyone and welcome to the chapter 13 of भारतीय कोरियन बेसिक। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेओ पैटर्न। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है उ से यो। उ सेओ इज द इनफॉर्मल ऑनरोफिक एंडिंग। एंड सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है कि इनफॉर्मल ऑनरोफिक एंडिंग है एंड वो क्या है, बट यू कैन से कि ये एक पोलाइट फॉर्म है। क्योंकि अगर आप इसकी जैसे अपने प्रीवियस चैप्टर में शिमनीदा पढ़ा था, वो थोड़ी ऑनोरॉफिक और थोड़ी फॉर्मल साउंड करती है, जबकि सेओ जो है वो थोड़ी पोलाइट साउंड करती है। जैसे कि हम बोलते हैं खे सेओ, जो कि इस निदा का ऑनोरॉफिक है। यहाँ पे अगर होता तो मैं बोलती खे खे शिमनीदा, तो ये थोड़ा और ऑनोरॉफिक और थोड़ा फॉर्मल साउंड करता। तो सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड साथ अगर हमारा जो वर्ब है वो एंड हो रहा होता है विद अ कॉन्सोनेंट, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, उ से। बट अगर वो वोवल से एंड हो रहा होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं सिर्फ से, लाइक दिस। सो लेट अस सी द मुंजंग आंसर। उसे देख के अंदर और क्लियर हो जाएंगे कैसे इस एंडिंग को हमें यूज करना है। तो फोर्थ सेंटेंस है नुगा उसल मंद से। कपड़ों को कौन बनाता है? नुगा मतलब कौन, हु। उसे क्लोथ्स। अब ये एक्चुअली वर्ड जो होता है क्लोथ्स इस उत होता है, उत। बट इसके साथ हमने जब ऑब्जेक्ट मार्कर लगाया तो ये उसी बन गया एंड मंद से। अगर हम देखें एक्चुअली जो वर्ब होता है वो होता है मंदिता, जिसका मतलब होता है टू मेक। बट यहाँ पे जो रियल होता है वो होता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब कि ये दूसरे सेंटेंसेस बनाने में, दूसरे फॉर्म्स में ये रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से इसमें रियल जो होता है वो हट जाता है, तो इट्स मंद। फिर हमने सेव ऐड कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है ई वीजाए अंज से, इस चेयर पे बैठ जाइए। तो ये वर्ब जो था वो था अंथा, टू सिट, और वो क्या बन गया, अंज से। The third sentence is 할머니께서 아침마다 쿵원에 가세요। कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, केसो ऑनरोफिक है, तो ई और बा का। तो 할머니께서 아침 मतलब मॉर्निंग में, मादा इज एवरी टाइम, लाइक एवरी के लिए यूज होता है। 쿵원 इज पार्क, खासेयो जाती है। तो मेरी ग्रैंड मदर हर रोज पार्क जाती है। नेक्स्ट वन इज 안녕히 하세요। आई बिलीव यहाँ ये सबने सुना होगा, बिकॉज इट्स अ वर्ड फॉर गुड बाय। तो जब भी कोई जा रहा होता है, इफ समबडी इज लीविंग, तो हम उनको बोलते हैं अन्योंगी हासेओ। और अगर जो उस प्लेस पे है तो हम उसे बोलते हैं अन्योंगी खेसेओ, कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रहिए अच्छे से। तो उस सेंस में ये यूज होता है। तो हमारा जो फिफ्थ सेंटेंस है वो है 아침마다 아버지께서 용돈을 주세요। कि मेरे जो डैड है वो मुझे हर रोज योंगडोनस पॉकेट मनी देते हैं। चूसेओ चूदा था, तो ये बन गया चूसेओ। सिमिलरली लास्ट सेंटेंस जो है वो है हमारा पीरियो हल्टे छनवारे जुसेओ, कि जब भी जरूरत पड़ेगी तब मुझे फोन कर लो। तो पीरियो आधा मतलब नीड, ते मतलब एट दैट टाइम, छनवा रे चूसे मुझे कॉल कर दीजिएगा। सो लेट अस सी द टेक्स्ट वोकैबुलरीज नाउ। उत, कुनवन, योंगडून,
필요하다. 때, 선물, 주의. 오늘 일기장 is diary. 사진첩 is an album. 사진 photo and 첩 is the word for album. 괜찮다, to be okay. जैसे 괜찮아요, या 괜찮으세요. Then we have 뭘, या 무엇을 is the word for what. 찾다, to search. 만원 is 10,000 won. 삼천, 삼천원. Some is the word for three. 천 is the word for thousand. And won जो है वो कोरियन करेंसी है, that is won. Like this. इसके बाद हमारे पास आते हैं पूछूं ओई, 바지 is trouser, 치마 skirt, 와이셔츠 와이셔츠. 좋다, good. 나쁘다, to be bad. 손님, guest. 고객 is customer. एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं 확인 문제. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें उन्होंने पैटर्न बताया हुआ है एंड वी हैव टू जस्ट मेक द वर्ड, द जो वर्ब है हमें उसे इस पैटर्न में बनाना है. लेट अस सी सम एग्जांपल. 아버지께서 아침마다 수영을 하다. तो 수영을 하세요. ठीक है, 수영 का मतलब होता है स्विमिंग. तो मेरे डैड हर रोज स्विमिंग करते हैं. तो वही सेंटेंस हमने फॉर्म करा एंड उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करा. 백화점은 비싸니까 시장에서 사다 사세요. डिपार्टमेंट स्टोर महंगा है इसलिए मार्केट से खरीद लो. अब सादा इज द वर्ड फॉर चीप एंड 피사다 is the word for expensive. Third one is 좀 조용히 하다 하세요. कि थोड़े शांत रहिए, चुप रहिए. Next sentence is 주말에는 아버지께서 집에 계세요. कि वीकेंड में मेरे डैड घर पे रहते हैं. 식사하고 가다 가세요. खाना खा के चले जाइए, लाइक खाना खा लीजिए पहले. 이 선생님은 운동을 좋아하세요. कि जो मेरे टीचर हैं उनको एक्सरसाइज करना पसंद है. माई टीचर लाइक्स टू एक्सरसाइज या फिर दिस टीचर लाइक्स टू एक्सरसाइज आएगा. ई लिखा है ना यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्वर्जेशन एंड इट्स रिगार्डिंग द 선물 사기, बाइंग अ गिफ्ट. ठीक है, सादा इज टू बाई, सागी इज बाइंग के सेंस में यूज हुआ है, टू बाइंग द गिफ्ट. जुइन इज द वर्ड फॉर ओनर. जुइन बोल रहा है 뭘 도와드릴까요? किस चीज में आपकी क्या हेल्प करूं, सहायता करूं. तो 기영 इज सेइंग कि 생일 선물을 사려고 해요. मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट खरीदना है. सा려고, यहाँ पे जो 려고 है इज द पैटर्न. यहाँ पे ये एक ग्रामर पैटर्न है. 려고 इज द वर्ड मीन्स टू इंटेंड टू डू समथिंग. जैसे अगर मैं बोलूँ 집에 가려고 해요, कि ये अभी मैं घर जा रहा हूँ. आई एम प्लानिंग टू गो होम या फिर आई इंटेंड टू गो होम. ठीक है, लाइक दिस. तो वो प्लस 려고 하다 इज टू वांट या इंटेंड. 알맞은 것 좀 보여주세요. जो भी आपको सूटेबल लगता है एज अ बर्थडे प्रेजेंट आप मुझे दिखा दीजिए. तो जो बोलता है 여자분이세요, 남자분이세요. लड़के के लिए लेना है, लड़की के लिए लेना है या लड़के के लिए लेना है. तो 기영 इज सेइंग 네 여자예요. हाँ, लड़की के लिए लेना है. यहाँ पे गैप नहीं होगा. जुइन बोल रहा है 인형이나 치갑은 괜찮아요? कि how about a doll or a purse? तो 기영 बोल रहा है 파는 것 없어요? इसके अलावा कुछ और नहीं है क्या? तो 주인 बोल रहा है, उन्हें बोल रहा है 예쁜 일기장이나 사진첩은 어떠세요? कि how about a
ब्यूटीफुल डायरी एंड और एल्बम। ओत्तेयो हम यूज बोलते थे, ये कैसा है ओत्तेयो, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे ओत्तेयो बन गया ओत्तु सेयो। 기영이 생 보여주세요. दिखा दीजिए। 주인이 생 이쪽으로 오세요. इस तरफ आ जाइए। 이 일기장에는 열쇠가 달려 있어요. ये जो डायरी है इसमें की लटकी हुई है। 달라 to have, 달리다 to be hang। उसके बाद 기영 बोल रहा है 아저씨 그건 얼마예요? ये कितने का है? 주인 बोल रहा है 만 원이에요। ये 10,000 का है, 10,000 वॉन का है। 기영 बोल रहा है 생일 कार्ड तो 보여주세요। प्लीज मुझे एक बर्थडे कार्ड भी दिखा दीजिए। 주인 बोल रहा है 모두 13,000원이에요। कि सब मिला के 13,000 वॉन हो गए। 12,000원만 내세요। कि 13,000 हो गए बट आप मुझे 12,000 वॉन ही दे दीजिए। 기영 बोल रहा है 감사합니다, थैंक यू। 주인 बोल रहा है 안녕히 가세요। ठीक है कि आप अच्छे से जाइए। एंड वो बोल रहा है तो उसे दोबारा आइए। उसके बाद हमारे पास आता है योनसब हॉल्डॉन। योनसब इज प्रैक्टिस, हॉल्डॉन एक्टिविटी। प्रैक्टिस वाली एक्टिविटी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वर्ड वोकैबुलरी जरूर पता होनी चाहिए। शिगे इज द वर्ड फॉर चेक। खीगा सीडी, सीडी को कोरियन में सीडी बोल। वी हैव खाबांग, खाबांग। साजिन। उसके बाद हमारे पास है थाम चिन्ह छक्का खान थाबल 적으세요। कि जो क्वेश्चन दिए हैं उसके सही आंसर लिखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्ड वन, 뭘 도와드릴까요? कैसे हेल्प करूं? 생일 선물 보여주세요। या फिर 생일 बर्थडे प्रेजेंट को दिखा दीजिए। या 생일 선물 사려고 해요। 사려고 합니다 कि मुझे बर्थडे प्रेजेंट बाय करना है। ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जो हमने कॉन्वर्जेशन पढ़ी उसके बेस पे क्वेश्चन फ्रेम है उसके में आंसर करने हैं। 여자분이세요? 남자분이세요? तो 여자분이에요। 일기장에 무엇을 달려 있어요? क्या लगा हुआ है डायरी पे? 일기장에 열쇠가 달려 있어요। कि जो डायरी है उस पे की लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है हंचा। एंड इसके बाद हंचा में क्या है? साइनो कोरियन में वर्ड जो है वो है मुक। मुक का मतलब क्या होता है? ट्री। एंड प्योर कोरियन में वो वर्ड होता है नामू। एंड उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड हमारे पास है कुछ वोकैबुलरी कि आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी कुछ और वोकैबुलरीज हैं जो कि आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक प्रोवर्ब एंड इट्स पिट चूनगे सालगू। कि पिट का मतलब होता है लाइट या फिर जो ब्राइट थिंग होती है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो चमकती हुई चीज़ है उसको लोग खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है। एंड अब जो यहाँ पे मतलब गिवन इज अपीयरेंस इज डिसेप्टिव। कि कहते हैं ना कि सुंदर चीज धोखा दे जाती है, काइंड ऑफ वो बात करी गई है। कि देखने से चीज सुंदर हो सकती है बट अंदर से कैसी है यू कांट लाइक गारंटी। तो अपीयरेंसेस धोखा देते हैं, बेसिकली वो मतलब है। So I hope chapter 13 was clear to you, and thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. See you in my next video. Bye bye.